मौलाना जर्जिस अंसारी ने जो बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आज़ादी नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। इस वक्त मैं हूं अमरोहा में, तमाम लोग हैं मुस्लिम समाज के लोग, इनकी क्या राय है मौलाना जर्जिस अंसारी को लेकर। जर्जिस अंसारी ने जो बयान दिया है आप लोगों ने भी सुना होगा कि उसने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं डर के साए में रहते हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़कर पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। वो एक यूट्यूबर हैं, हाँ। वो कुछ भी बयान दे सकते हैं हाँ। अपने फेमस होने के लिए। इसमें कुछ नहीं है, मुसलमान यहाँ सुरक्षित है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान यहाँ सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम। उन्होंने ये भी कहा है कि रात 10 बजे के बाद हम लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं, हमारे मदरसों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। ये तो सबके लिए है, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, मंदिर के भी उनका वॉल्यूम कम किया जाता है, मस्जिद का भी किया जाता है। एक तरफा वही है। तो ये ऐसा बयान देख के क्या क्या वो साबित करना चाहते हैं? वो फेमस होना चाह रहे हैं और क्या है, फेमस होना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद जर्जिस अंसारी का जो बयान सामने आया है वो लगातार वायरल भी हो रहा है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को तो पश्चिम बंगाल चले जाना नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी मुसलमान ना परेशान था ना है। हाँ। ये तो सब सही है। कह रहे हैं कि आजादी छीन गई है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे जनाब कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आजादी नहीं है, छीन गई है, उन्हें पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए? नहीं, देखिए आज़ादी तो नहीं छीनी है, ना ही छीननी भी चाहिए। हाँ। लेकिन ये जो जुमला है इनका कोई भरोसा नहीं करते ऐसे लोग। जो लोग टीवी पे बैठते हैं, यूट्यूबर हैं, उनका कोई भरोसा नहीं करते। वो तो क्या ऐसा बोल रहे हैं जर्जिस अंसारी ने अपने क्यों बोला? फायदे के लिए, हाँ? ऐसा जर्जिस अंसारी ने क्यों बोल दिया? मैं भी बोल दूंगा, अगर मैं लालची हूँगा तो। हाँ। आप मुझे पैसे दोगे तो मैं भी बोल दूंगा लालच में। लालच इतनी बुरी भला है, ये कुछ भी बोलवा लो आदमी। वो हराम हलाल, अच्छा बुरा कुछ नहीं देख रहा वो। यानी इस तरह के बयान देके या तो पब्लिसिटी चाहते हैं या फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पब्लिक सिटी से तो मतलब नहीं, पब्लिक को तो किसी को मतलब ही नहीं है। पब्लिक कहाँ भाड़ में जा रही है। हाँ। अब तो लालच चाहिए, अपना पॉकेट फुल चाहिए, बात खत्म, कुछ भी करवा लो। लोगों को उकसाने का तो काम कर ही रहे हैं ना। लोगों को मरवा रहे हैं मेरे भाई, उकसाना नहीं, डायरेक्ट मरवा रहे हैं। जी, उकसाना क्या है भाई, अपनी पब्लिसिटी भी चाहिए और मतलब ये क्या। एक उत्तर प्रदेश के मुसलमान आप लोग यहाँ हैं, क्या जर्जिस अंसारी को क्या कहना चाहेंगे? हम किसी को अच्छा नहीं करने का। जो आदमी गलत है वो गलत है। जो आदमी गलत है आप रॉन्ग को राइट नहीं कर सकते कभी भी। अच्छा। नहीं कर सकते आप। जो चीज़ गलत है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ गलत है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जर्जिस अंसारी को क्या संकेत मैसेज अच्छे देना चाहिए? संकेत बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। कोई भी हो, मौलाना नहीं, चाहे वो महात्मा है, आप हो, मैं भी हूँ, अच्छा संदेश देना चाहिए। अच्छा। हाँ, अच्छा बोलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जर्जिस अंसारी ने जो बयान इनके भड़काव में नहीं आए। कोई भी मुसलमान इनके जैसे कोई भड़काव में नहीं आए। हम तो सब सही है, सब बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे? जर्जिस अंसारी ने जो बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है भाई साहब, सब सुरक्षित हैं। कोई परेशानी नहीं है मुसलमान के लिए। गलत दिया बयान उन्होंने, गलत बयान दिया। गलत बयान वो तो कह रहे हैं कि भाई यूपी के मुसलमानों को तो पश्चिम बंगाल चले जाना क्यों चाहिए। चले जाएंगे? यूपी के मुसलमान क्यों चले जाएंगे? अपने मातृभूमि है। हमारी मातृभूमि है, हम यहीं के पैदा हुए हुए हैं, हम क्यों चले जाएंगे? हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बंगाल जाने के लिए क्या कह रहे हैं? अरे यार, वो यूट्यूबर है भाई, उसके लिए क्या कह सकते हैं? वो तो अपने आप को मौलाना, हाँ? इसमें वही क्या कर रहा है। वो तो अपने आप को मौलाना भी कह रहे हैं। कोई कह रहा बंगाल चले जाओ, कोई कह रहा पाकिस्तान चले जाओ, कोई कह रहा नेपाल चले जाओ। ये अपने अपने फायदे के जुमले हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। सिर्फ अपने फायदे बस के। हमारी जिम्मेदारी ये है और आपकी भी, हम अच्छा करें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, देश के हित में भी और अपने ऐसा नहीं लगता ऐसा बयान दे के लोगों को गुमराह किया जाता है? जो कम पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है, तो बातों को अगर समझ कोई बिगाड़ कर रहा है तो वो कोई से ही पक्ष का हो, उसे मारना चाहिए, पीटना चाहिए, उसकी बेइज्जती करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जर्जिस अंसारी ने जो बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को चला जाना चाहिए पश्चिम बंगाल, यहाँ मुसलमानों की आज़ादी ही नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहली बात उसकी पहचान है यहाँ। हाँ। क्या पहचान है? उसका जो मरहूम दुनिया से जो रुखसत हो गया, उसकी पहचान सबसे पहले ही है। सबसे पहला इंसान ही वो है। हम क्यों छोड़ के चला जाए? जो जागा, जो शमशान चला जाता है, जो नफरती बातें करते हैं लोग, जो नफरती बातें करते हैं वो शमशान चले जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जर्जिस अंसारी ने बयान दिया है, नाराजगी है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को। खास तौर पर मैं यहाँ पर हूँ अमरोहा में और यहाँ पर तमाम मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं। और कुछ लोग से जान लेते हैं। बाबा, ये जर्जिस अंसारी ने जो बयान दिया है उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? कि हमारा कहना यह है कि हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का कोई जिक्र ही नहीं है, ना कोई नाच तफाकी का कोई मंजर है। हम तो बड़े प्यार मोहब्बतों से रहते हैं। शादी भी अगर होती है कोई सी बिरादर में,
शादी में भी जर्जिस अंसारी तो ये कह रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों की आज़ादी ही छिन गई है। नहीं, कुछ नहीं, हम तो बड़े आराम से रहते हैं, भाई भाई बन रह रहे हैं। 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद कर दो, मदरसों पे बुलडोजर चल जा रहा है। ना, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, किसी यहाँ भी कोई तरह की। परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लेकर बोला गया है। ना भैया मैं ना जानता, इतनी बात ये जाना है, ये खड़े हैं, बोल बोल। तो ये तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना। हाँ, मैं तो इतना जानू, ये जो बेहलो तुम्हारे घूम रहे हैं, बीजेपी के नेता घूम रहे हैं, और ये जर्जिस अंसारी ने बोला है। अरे जर्जिस अंसारी क्या है? हम हिंदुस्तानी में कौन है भगाने वाला? वो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल चला जाना चाहिए। वो बंगाल चला जाए और ये लोग चले जाए, मीडिया वाले भी बंगाल उसके साथ। अरे मीडिया वाले नहीं कह रहे हैं, जर्जिस अंसारी कह रहा है। अरे वो क्यों कह रहा है? मौलाना कह रहा है। और जो बीजेपी के नेता कहते हैं उन्हें कौन कहेगा? आप बताओ ना कि आपके यहाँ दिक्कत होती है। हमारे को तो कोई दिक्कत ना है यहाँ आपको आपकी आजादी छिन रही है। अरे हमारे बाप का हिंदुस्तान है, हमें कौन भगाएगा? अरे आजादी छिन रही है आपकी। क्यों छिनेगी? हमने आजाद कराया है, फिर हिंदुस्तान क्यों भागेगा? जर्जिस अंसारी ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे वो कह रही है, उसकी अपनी सोच होगी। विरोध करते हैं जर्जिस अंसारी की बात। हम तो हर आदमी का विरोध कर रहे हैं जो हिंदुस्तान को बुरा कह रही है। जर्जिस अंसारी तो कह रहा है कि भाई उत्तर जर्जिस अंसारी क्या है? उसमें बहुत लोग बंगाल हैं। जाएंगे। कौन? आप। हम क्यों जाएंगे? जर्जिस हमारे बाप का है ये। आपके बाप का है। और क्या? बंगाल नहीं हिंदुस्तान? जाएंगे ना, बंगाल नहीं जाएंगे। आप जाएंगे बंगाल? नहीं। जर्जिस अंसारी ने बोला कि बंगाल चले जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। लगता है कि आप लोग की आजादी छिन गई है। नहीं छिनी। हाँ? नहीं छिनने की। मदरसे पे बुलडोजर चल रहा है, इस पे बुलडोजर चल रहा है, ये जर्जिस अंसारी कह रहे हैं। नहीं हम कहीं नहीं जा रहे। आपको बंगाल जाना है? ना भैया हम ना जा रहे, उधर जाएंगे ये लोग। ये जो उनसे बयान दे रहे हैं, हम ना दे रहे बयान। बंगाल नहीं जाएंगे? नहीं, जर्जिस अंसारी ने कहा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बंगाल चले जाना चाहिए। कोई ना जा रही है। कोई नहीं जा रहे। तो ये बयान है उन तमाम मुस्लिमों का जो उत्तर प्रदेश में रहता है। उनका कहता है कि वो उस पश्चिम बंगाल क्यों जाए। तो यही बात, सवाल ये खड़ा होता है कि जर्जिस अंसारी ने क्या ऐसे बयान अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए किया है। एक मौलाना ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में रहने में उन्हें डर लगता है और बंगाल शिफ्ट हो जाया जाए। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में उनको आज़ादी नहीं मिल रही है और इस बारे में बातचीत करने के लिए मुस्लिम समाज के कई वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। हम लोग इस समय यहाँ पर हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, ये जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं मुस्लिम समाज के, कि क्या उनको डर लगता है। देखिए, इनसे शुरुआत करते हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं। साहब, एक मौलाना साहब का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब उन्हें डर लगता है बंगाल शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। दिक्कत है? हाँ जी। क्या, किस तरह का डर है आपको? डर है इस बात का कि ये बंगाल ना छोड़ दें, बंगाल ना ले जाए हमको ये। अच्छा, ये नहीं, वो मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम लोग को यूपी में डर है, हम लोग बंगाल चलिए घुस जाते हैं। नहीं जाएंगे। है? नहीं जाएंगे। तो आपको यूपी में डर लग रहा है? नहीं, यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे। तो वो जो मौलाना साहब हैं, जर्जिस साहब, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि हमको यूपी में अब डर लगता है तो चलो बंगाल शिफ्ट हो। सारे मुसलमानों को कह रहे हैं कि बंगाल शिफ्ट हो जाओ। ये देखिए, ये बोल रहे हैं, बंगाल। ये सुनिए। अब ये कह रहे हैं कि दिल नहीं लग करता है, ऐसा है? नहीं, हमने बंगाल जाएंगे, यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे? यहीं रहेंगे। तो ये है, बंगाल कह रहे नहीं जाएंगे। देखिए, सही मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमको यहाँ यूपी में डर लगता है और चलो बंगाल शिफ्ट हो जाए, बंगाल रहने का मन है। हमें डर का है, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। हम तो यूपी में रहेंगे, यूपी के बासिंदा है, यूपी में रहेंगे। हमारे क्या मतलब, हम क्यों जाएंगे बंगाल? तो ये मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं कि ये मौलाना साहब अपनी जगह पे जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। हम तो अपनी जगह पे सही है। इनको तकलीफ होगी, इनको परेशानी होगी कुछ, हमें तो कोई परेशानी नहीं। मौलाना साहब कह रहे हैं हम तो यूपी जब जाते हैं तो हमको डर लगता है। नहीं, हमें कोई यूपी में कोई डर नहीं। तो ये आपको लग रहा है कि ये भड़का रहे हैं जबरदस्ती यूपी से आपको हटाना चाह रहे हैं? हमें यूपी में कोई डर नहीं है। देखो, जिसको जैसा लगता है वो वैसा करता है। इनको कोई तकलीफ पहुंची होगी, वो कह रहे होंगे। हमें कोई तकलीफ नहीं है इस चीज़ की। यूपी में डर लगता है बेटा? क्या नाम है? सादमान। अदनान। ये डर लगता है यूपी में? देखिए, एक और वरिष्ठ मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? सरताज। सरताज भाई, ये कह रहे हैं मौलाना साहब, इससे सहमत है कि यूपी में अब हमको यूपी में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो इनके साथ हालात आए हैं उनकी वजह से वे घबरा रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा पुलिस करती है। हाँ। एक तरफ का एक सुनती है, मुस्लिम समाज की कम सुनती है ज्यादातर। अच्छा। ये परेशानी है और कुछ नहीं।
ये क्या, ये यूपी पुलिस के बारे में आप? ये कम सुनती है, ये देखभाल नहीं करती, ज़्यादा जुल्म करती है। भाई ये दो तरफ का केस हुआ तो एक तरफ ही ज़्यादा हिमायत लेती है। कोई ऐसा मामला आया है क्या आपके साथ? ऐसा तो नहीं है, मगर ये सख्ती है इस तरह की। यहाँ लेकिन आप ये जो जैसा बता रहे हैं, ऐसा है, रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं, ये जो कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या यूपी में? आपको, आप मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है? जहाँ हो रहा होगा। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास तो। यहाँ तो नहीं है ना? हाँ, यहाँ अत्याचार हो रहा है? ना ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ ऐसा। तो ये मौलाना साहब कह रहे हैं चलो बंगाल चले जाएं। वो उन्हें कुछ परेशानी हुई होगी तो अपनी तरफ से कह रहे होंगे, या और इलाकों में ऐसा हुआ है। नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं पूरे यूपी के मुसलमानों से कह रहे हैं कि चलो बंगाल शिफ्ट हो जाओ। ऐसा तो नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, डर नहीं है ऐसा। तो आप तो व्यापार कर रहे हैं, आपको ये हमें कोई डर नहीं है ऐसा। कोई आपको दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। तो आप बंगाल शिफ्ट होंगे इनके कहने पे? नहीं, यूपी में रहेंगे, बंगाल शिफ्ट क्यों होंगे हम? हमारा यूपी वतन है, यूपी में रहे हैं, यूपी हमारे पुरखे हमारे यूपी में रहे हुए हैं, और हम कैसे बंगाल छोड़ चले जाएंगे यूपी छोड़ के? नहीं, कोई जाति हो रही है मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री सुनेंगे आपकी बात, कहिए अगर आपके साथ। हम पे कोई जाति नहीं है। आप देखिए, योगी भी सुनेंगे, योगी राज में, तो आपको बताइए कोई अगर आपके साथ दिक्कत हो इसमें। ना हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, सुकून से रह रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं। कोई ऐसी घबराने वाली बात ना है हमारे अंदर, कतई भी जो किसी चीज से डर जाएं। तो सरकार से आपको कोई अगर परेशानी हो यूपी सरकार से, बताइए, आप बोलिए। नहीं, हमें तो यहाँ है नहीं कोई दिक्कत। हम बस एक पुलिस वाली, जहाँ हम यहाँ रह रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं इस जगह पर। अच्छा, नहीं दिक्कत है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। और लोग भी यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, आपको भी दिक्कत है यूपी में कुछ? आपको ये कह रहे हैं मौलाना साहब बंगाल शिफ्ट हो जाओ। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है? नहीं, आपको दिक्कत है यहाँ रहने में? कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल शिफ्ट होंगे क्या? बंगाल, ये मौलाना साहब कह रहे हैं बंगाल चले जाओ। मैं यादव हूँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रिंस यादव है। अच्छा, प्रिंस जी हैं। अच्छा, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है? आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम मोहम्मद सुहेल है। सुहेल, ये एक मौलाना साहब हैं, ये कह रहे हैं कि यूपी में रहने में बड़ा डर लगता है, हम लोग को पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए। नहीं जी, यूपी में किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ नियंत्रण में है, और सभी मतलब ये है कि भाईचारे के साथ रह रहे हैं, अपना जीवन मतलब सही से व्यतीत कर रहे हैं सब। नहीं, सरकार से कोई दिक्कत आपको कि यहाँ पे कोई परेशान किया जाता है मुसलमानों को? नहीं, सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी व्यापारी आदमी है जी, व्यापारी। कोई आपको तंग किया जाता है, कोई सरकार के द्वारा कोई परेशान किया जाता है? मेरा काम जो है, मेरा काम कपड़े का है, और मैं अपने मतलब ये हिंदू भाइयों के गाँव में भी जाता हूँ और मुसलमानी गाँवों में भी जाता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है? तो क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल है, ये कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है। वरिष्ठ, आपने क्या नाम बताया? जी, सरताज भाई हैं, और कई वरिष्ठ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं कह रहे हैं साहब ऐसा कुछ नहीं है, और लोग भी बैठे हैं। आप यूपी में ही रहेंगे? आप भी कह रहे हैं वतन यूपी में रहेंगे, यूपी में ही रहेंगे हम यूपी से बाहर। सरकार परेशान करती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई सरकार से कोई परेशानी नहीं है। आपको सरकार परेशान करती है? नहीं, हमें कोई परेशान नहीं करती, हम हिंदू मुसलमान सब बराबर रहते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, हम मिलजुल कर सब रहते हैं। आपको बंगाल ले जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं जाएंगे, मौलाना साहब गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और इन सबका कहना है, पूरे इलाके का अगर हम बात करें तो कहना है कि हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पुलिस को लेकर कुछ लोगों की आपत्ति है कि जो थोड़ा भेदभाव होता है, हालांकि सरकार से सीधे इन्हें कोई परेशानी नहीं। इनका कहना है कि हमें कोई किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, और इनको धार्मिक आज़ादी को भी लेकर कोई धार्मिक आज़ादी में आपकी कमी है? कहीं आपको नमाज पढ़ने से रोका जाता है? कोई नहीं रोका नहीं जाता। आपको रोका जाता है नमाज पढ़ने से? हमें कोई रोका नहीं जाता, ना हमें यहाँ कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यही रहना, हाँ यही रहना चाहते। तो ये देखिए, अब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और इनका ये भी कहना है कि हम उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इनका ये वतन है, ये मिट्टी है, ये जन्मभूमि है, और उनका ये कहना है कि जो मौलाना साहब हैं उनको कोई तकलीफ हुई होगी वो जाने, लेकिन फ़िलहाल यहाँ जो उत्तर प्रदेश का ये एक बहुत बड़ा मुस्लिमों का इलाका है, बहुत बड़ी मस्जिद है यहाँ पर। इस मस्जिद को क्या कहते हैं भैया? मस्जिद तेलियान है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, और यहाँ जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उनके लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है। इनका कहना है कि हम उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे, कहीं कोई हमारे पर ज़्यादती नहीं हो रही है। जर्जिस अंसारी ने जो ये स्टेटमेंट दिया कल, हमने भी सुना, ये उनका अपना ख़ुद का ख्याल हो सकता है। एक आम जनता का या आम यहाँ के नागरिक का जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हो या यहाँ रह रहे हो, कहीं किसी भी स्टेट में रह रहे हो, उनका नहीं हो सकता।
और रहा सवाल ये कि यहाँ से छोड़कर बांग्लादेश चले जाएं तो बांग्लादेश के क्या हालात हैं तो सभी लोग देख रहे हैं मौजूदा, वहाँ भी कोई हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरे उत्तर प्रदेश से सेफ तो कोई जगह ही नहीं है, मेरा इस देश से सेफ कोई जगह नहीं है। आप तमाम मुल्कों के ऊपर अगर नज़र डालिए, हर जगह कोई ना कोई फसाद हो रहा है, कोई ना कोई झगड़ा हो रहा है, कहीं सुकून नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जितना सुकून में है, हमारा प्रदेश जितना सुकून में है, यहाँ आपसी भाईचारा की मिसाल लोग दूसरे मुल्कों के लोग देते हैं कि इससे कहते नहीं इत्मीनान बख्श कोई जगह नहीं है। ये स्टेटमेंट देना मेरे हिसाब से बहुत ही, इसकी हम तनकीद करते हैं, इसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इस तरह आपने गारंटी दे दी कि फ़लाँ जगह चले जाइए, मेरे घर में ये डिस्कशन हुआ है। आपके घर में क्या डिस्कशन हुआ है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे घर में या हमारे ख़ानदान में कभी इस चीज़ के ऊपर किसी ने सोचा ही नहीं, बल्कि हमेशा ये सोचा कि हम लोग आपस में भाईचारगी की तरह रहें, हमारा प्रदेश तरक्की करे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इस तरह की बात करना हिमाकत है और ये ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। आई थिंक इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है मौलाना साहब ने वो बहुत ही बेसलेस स्टेटमेंट है। और मेरा तो जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ था और मैं पिछले 28 वर्ष से यहीं रह रहा हूँ, यहीं मैं काम भी करता हूँ। एंड यूपी इज़ वेरी सेफ़ एंड यूपी ने कभी भेदभाव वाली भावना हमें तो कभी देखने को नहीं मिली है, चाहे सरकारी विभाग हो कोई या चाहे आम कोई पब्लिक प्लेस हो। कभी भी मुझे ये नहीं फील हुआ है कि वो आपका नाम पूछकर आपके साथ बर्ताव करेंगे। मुझे लगता है जो भी ऐसा कह रहा है वो सिर्फ एक बीज बोना चाह रहा है डिवाइड करने के लिए लोगों को, और इसके पीछे कोई रंजिश है या क्या है, आई वोंट कमेंट ऑन दैट। बट एज़ फार एज़ हमारी सरकार हो गई या यहाँ का माहौल हो गया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि इस चीज़ का कोई मतलब मूल्य है, उनकी बात का कोई मूल्य है। सबसे पहले तो शायद ये उनका पर्सनल ओपिनियन होगा कि उन्हें बांग्लादेश जाने का मन होगा, लेकिन मैं उत्तराखंड से यहाँ उत्तर प्रदेश आई हूँ, 6-7 महीने मुझे हुए हैं, लेकिन लखनऊ की नवाबियत, लखनऊ की नज़ाकत, उनका अदब अदाब मुझे इतना पसंद आया है कि मैं जैसे यहाँ पे दूध में चीनी की तरह घुल गई हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिमों के लिए कोई डेंजरस या अनसेफ जगह है। और बांग्लादेश ही क्यों, ये सवाल का तो जवाब शायद मेरे पास नहीं होगा, वो शायद आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आके मुझे जो लगता है कि यहाँ जितनी डाइवर्सिटी है, यहाँ जितने प्रेम से लोग रहते हैं, उतना शायद और किसी प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मेरा ओपिनियन था। धन्यवाद। ये स्टेटमेंट ही गलत है। मुसलमान आराम से रह रहा है, यहाँ कोई परेशानी मुसलमान को नहीं है, खा रहा है, पी रहा है, इबादत कर रहा है, घूम रहा है, हमें तो कोई दुश्वारी नहीं लग रही है। ये सब वो लोग हैं जो समाज में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, या तो ये किसी पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, क्योंकि ये हम मुसलमान हैं, यहाँ रह रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। बंगाल की बात जहाँ तक है तो हम बंगाल में क्या, हमें कौन मिलेगा, कहाँ हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, हमारे वालिद हमारे दादा यहीं रहे, यहीं खा रहे हैं, यहीं पी रहे हैं, यहीं की हवा में सांस ले रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। और ये स्टेटमेंट मैं इसका खंडन करता हूँ, गलत है, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है और हम इस चीज़ की निंदा करते हैं। अगर उन्होंने ये बात कही है तो एक जिम्मेदार वाली सीट होने, अगर किसी एक जिम्मेदारी के लेवल पे है और जिम्मेदारी की उस पर पोजीशन पे बैठ करके किसी मौलाना को, कोई भी मौलाना हो, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी ये बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई सेफ़ है। और हर एक साथ क्या कहते हैं, जब नमाज होती है, हम जाते हैं मंदिरों में तो वहाँ भी हमारी सम्मान किया जाता है, हम खुद जाते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हर तरफ। और अगर सबको एक तरह का सम्मान मिलना चाहिए और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ फतवे जारी होना चाहिए जो ये बात कहें, और इससे माहौल ख़राब करने की कोशिश होगी और गलत बात होगी। ये मैसेज बहुत गलत देगा इनकी बात का। इनको जल्द से जल्द इस चीज़ से बर्खास्त करना चाहिए और इनके खिलाफ़ फतवा जारी होना चाहिए। मेरी तो यही अपील हो, यही कहना है। ये बिल्कुल गलत बात है और हम इसका खंडन करते हैं इस बात का।